नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया सुपर स्प्रेडर, कहा मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर बिहार में फैला दिया कोरोना। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कह दी बड़ी बात। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के 13 डॉक्टर सहित 179 कोरोना पॉजिटिव। इस अस्पताल में रात 9 बजे तक होगा कोरोना टेस्ट। मांझी की पार्टी का बड़ा दावा, कहा लालू यादव के विधायक एनडीए के संपर्क में, खरमास बाद होगा खेल। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए गाइडलाइंस जारी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी बैठकें, ड्यूटी के दौरान मास्क अनिवार्य। बिहार पुलिस की गाड़ियों का अब नहीं होगा एक्सीडेंट, पुलिस मुख्यालय ने उठाया नया कदम। बिहार मधुबनी में जातिवाद, संप्रदायवाद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे तेजू बाबू। लॉकडाउन का खौफ, कोरोना की पाबंदी देख लौटने लगे प्रवासी। दरभंगा में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, स्कूलों में किशोरों के लिए विशेष कैंप। अब खबर विस्तार से। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया सुपर स्प्रेडर, कहा मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर बिहार में फैला दिया कोरोना। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आरजेडी कार्यालय अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आरजेडी कार्यालय में रहने वाले कई कार्यकर्ता संक्रमित हो गए हैं, कई पत्रकार भी कोविड से संक्रमित हुए हैं। ऐसे स्थिति में पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक पार्टी कार्यालय बंद रहेगा। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जगह जगह पर कोरोना फैलाने का काम किया है। आईएमए का कार्यक्रम हो या समाज सुधार अभियान, सभी जगह पर मंत्री और नेताओं ने संक्रमण को फैलाने का काम किया है। शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज सुधार यात्रा के नाम पर घूम घूम कर उन्होंने कोरोना फैला दिया है। मुख्यमंत्री के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नेता संक्रमित हो गए हैं और इन्हीं लोगों ने पूरे बिहार में कोरोना फैला दिया है। ऐसे में अब कोरोना से बचने की जरूरत है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर नीतीश कुमार ने कह दी बड़ी बात। सीएम नीतीश कुमार ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा कारणों की वजह से वापस दिल्ली लौटना पड़ा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि जब पीएम किसी राज्य की यात्रा पर होते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होती है। राज्य की ओर से पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक दुखद है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी और दिल्ली लौटना पड़ा। इस तरह की चूक चिंताजनक, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच के 13 डॉक्टर सहित 179 कोरोना पॉजिटिव। इस अस्पताल में रात 9 बजे तक होगा कोरोना टेस्ट। मुजफ्फरपुर जिले में शुक्रवार को 13 डॉक्टर समेत 179 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी डॉक्टर एसकेएमसीएच के हैं। इसके अलावा स्टेशन पर 42, सदर अस्पताल में 54 और सिविल कोर्ट में 27 कर्मचारी संक्रमित मिले। सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जिले में एक्टिव केस की संख्या अब 604 हो गई है। शुक्रवार को 6685 सैंपलों की जाँच हुई थी। दरभंगा में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, स्कूलों में किशोरों के लिए विशेष कैंप। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई गई है। जिलाधिकारी राजीव रौशन के निर्देश के बाद सिविल सर्जन लगातार टीकाकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के विभिन्न स्कूलों में शुक्रवार को किशोरों के लिए टीकाकरण को अभियान चलाया गया है। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 173 छात्र छात्राओं को कोविड का पहला डोज दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्र ने कहा कि स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि टीकाकरण को लेकर किशोरों में खास उत्साह रहा। बिहार पुलिस की गाड़ियों का अब नहीं होगा एक्सीडेंट, पुलिस मुख्यालय ने उठाया यह कदम। बिहार में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस की गाड़ियों में धक्का लगने की घटनाओं को रोकने के लिए और जवान की जान बचाने के लिए मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस की गश्ती गाड़ियों में न सिर्फ अलग अलग रंग की लाइट लगाई जाएगी, बल्कि पेट्रोलिंग पर गए अधिकारियों व जवानों को चमकदार जैकेट भी दिया जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही। मिलते हैं लेकिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।